भरतपुर के महाराजा सूरजमल का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह भरतपुर राज के डींग स्थित जल महल के फ़ोटो हैं, जिसे हमने 84 कोस बाइक यात्रा में जाते समय यहाँ से निकले थे, तो यहाँ की वीडियो बनाई थी। आपको जल महल के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। महाराजा सूरजमल के शासन 1756 से 63 ईस्वी व उनके बाद उनके पुत्र जवाहर सिंह 1764 से 68 के बीच इस डीग के जल महल का निर्माण हुआ था। बहुत शानदार जल महल है। यहाँ गोपाल भवन, सूरज भवन, केशव भवन आदि कुछ भवन हैं। ये देखिए सामने इस तरह के यहाँ कई भवन हैं। यहाँ पे 2 मुख्य तालाब हैं, जिनके नाम गोपाल सागर व रूप सागर है, जो इन महल के दोनों तरफ है। अब ध्यान से देखिए, संगमरमर का बना हुआ यह दरवाज़ा नहीं बल्कि एक झूला है, जो बताते हैं कि इसे लाल किले पर आक्रमण के दौरान जब मुग़ल सैनिक वहाँ से हार गए थे, तो ये वहाँ से उखाड़ कर लाया गया था। इसके अलावा लाल किले से 2 दरवाजे भी उखाड़ कर लाए गए थे, जो भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट में आज भी लगे हुए हैं। यह संगमरमर का झूला है। कभी भी गोवर्धन मथुरा की तरफ आएँ तो डीग तक आना ना भूलें। डीग बहुत अच्छी जगह है। यहाँ महल के अंदर एक संग्रहालय भी है, जिसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मने हैं। ये तालाब है रूपसागर। जितने भवन यहाँ पे बचे हुए हैं काफ़ी अच्छी हालत में हैं और बहुत सुंदर हैं। कभी भी मौका मिले तो डीग के ये जल महल देखने अवश्य हैं। आपको यहाँ आकर लाल किले से अच्छा महसूस होगा। लाल किला भारत में 2 जगह है, एक दिल्ली का लाल किला और एक आगरे का लाल किला। महाराजा सूरजमल ने अपने शासन में उन दोनों किलों पर विजय प्राप्त की थी। ये सामने जो महिला जा रही हैं, ये 84 कोस यात्रा के पद यात्रा के दौरान भक्त लोग हैं, जो इस किले का भ्रमण कर रहे हैं। मैं इस किले को 3 बार देख चुका हूँ। सबसे पहली बार जब हम यहाँ आए थे, तो पूरी 1 दर्जन घुमक्कड़ों की टीम के साथ यहाँ आए थे और हमने यहाँ जमकर कबड्डी खेली थी। ये सामने पेड़ पर चमगादड़ हैं, बड़े बड़े चमगादड़, 1.5-2 किलो का एक चमगादड़। अनुज भाई हमारे साथ थे, वो इन चमगादड़ को देखकर आश्चर्यचकित थे कि इतने बड़े चमगादड़ भी होते हैं। आजकल कोरोना काल है। ये देखिए, अब हम चलते हैं भरतपुर के किले की ओर। दोस्तों, भरतपुर का दुर्ग नहीं, ये डीग का दुर्ग है, जो डीग के जल महल के ठीक सामने है। यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुलता है, जबकि यहाँ पर तैनात कर्मचारी दर्शकों को यहाँ घुसने नहीं देता। उससे हमारी बहस हुई। उसने किसी और बंदे को अपनी जगह छोड़ा हुआ था। देखिए हमारी उससे क्या जमकर बहसबाजी हुई थी, आप वीडियो में देखिएगा। गार्ड कहाँ पे है? आप कौन हो? आप हमें रोक रहे हो यहाँ पे? किस चीज़ के? मतलब किले से क्या काम है आपका? मरम्मत का काम चल रहा है। किले से क्या काम है आपका? चाबी मेरे को दे रखी है। चाबी आपको दे रखी है? मेरे लेबर के लिए। और किले की देखभाल कौन करता है? गार्ड करते हैं। तो कहाँ है गार्ड? गार्ड घर है। और कहाँ? किस टाइम आएंगे गार्ड यहाँ पे? अब ये गार्डों से पूछो किस टाइम आएंगे। तो फिर आप पब्लिक को क्यों रोक रहे हो? फिर आप पब्लिक है तो मेरे ऑथोरिटी है, वो काम करूँगा मैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा दिसंबर है।
दिसंबरनाथ। आईडी कार्ड है कोई? हाँ, ID कार्ड। दिखाइए अपना आई कार्ड दिखाइए। आप कौन चीज है ऊपर देखने वाले? अरे आप धमकी मत दीजिए, आई कार्ड धमकी दिखाइए। नहीं दे रहा हूँ। आप कौन है मेरे? आप धमकी कैसे दे रहे हो? आप धमकी कैसे दे रहे हो? धमकी आप बोल। आप इतने सारे लोगों को आप रोक रहे हो, हाँ, रोक तो रहा हूँ। आप कुछ तो होंगे। ऑथोरिटी नहीं है जाने की, मेरे लेबर के लिए। आपको रोकने का परमिशन किसने दे दिया? रोकने की आप जब यहाँ के कर्मचारी नहीं हो तो लोगों को कैसे रोक रहे हो आप यहाँ पे? रोकने की परमिशन किसने दे दी आपको? कौन है? आपको मेरे रोकने को की गार्ड ने दे रखी है चाबी। गार्ड ने चाबी दे दी और आप मालिक हो गए इसके? हाँ, मेरे लेबर के लिए मालिक हूँ मैं। गार्ड का नाम क्या है? गार्ड कहाँ है? गार्ड घर है उसके। क्या नाम है गार्ड का? राजवीर गार्ड है। बुलाओ उसको। बुलाओ उसको, बुलाओ। कौन बुला? आप बुलाओ जिसने नंबर चाबी लो, दे करो। रखी। चाबी बात तो करो आपने आप। दे रखी है ना? हाँ, तो दे रखी है मेरे। बुलाओ उसका ड्यूटी। मैं क्यों बुलाऊंगा? आएगा गार्ड की अपना- ड्यूटी दोगे यहाँ? अपना आप आएगा जब टाइम होगा गार्ड की उसका। ड्यूटी दोगे? कौन है? आप। मैं मेरे लेबर के लिए कर रखा है। लेबर के लिए कर रखा तो लेबर को संभालो, फिर हाँ, पब्लिक तो को संभाल रहा हूँ ना, लेबर जा रही है। जब आप रोक कर खड़े हो रहे इतनी देर से टाइम खराब कर रहे हो। टाइम का टाइम खराब है। तो टाइम नहीं खराब टाइम है, करेंगे। 9 बजे। बत्ती बासी सुबह तक पानी ना पिया या जल चढ़ाना है, ये खड़े हैं आराम से। हाँ, खड़ा है तो खड़ा है। नौ बज गई तो आपका टाइम हुआ 9 बजे, अब हम जा सकते हैं अंदर? आपका टाइम हुआ 9 बजे अंदर। हाँ, कितनी मिनट बाकी है अभी? क्यों हमें तो रिकॉर्डिंग अंदर 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट 8 मिनट के बाद इनके अधिकार नहीं रोकने का। फिर गाड़ी रोक सकता है, ये नहीं रोक सकते। और गार्ड ना है तो गार्ड की जवाबदेही कौन देगा? ये पहले तो गार्ड की भी रिकॉर्डिंग बनाएंगे ना, तब करेंगे इसको। गार्ड फरार है यहाँ से। गार्ड किले को जो है लेबर के भरोसे छोड़ के फरार है। लेबर का ठेकेदार आदमियों का ठेकेदार हो गया, पब्लिक का हाँ। ठेकेदार हो गया, जो लेबर का ठेकेदार है वो। और यहाँ पे कहीं भी बोर्ड नहीं लगा हुआ कि ये 9 बजे से खुलेगा या सूर्यास्त से खुलेगा, सूर्योदय से खुलेगा। और यहाँ पे टाइमिंग कहाँ है? यहाँ पे इतनी पब्लिक परेशान है, इंतजार कर रही है, सुबह ये से कुछ आए नहीं हुए बता छोटे रही से है। बच्चे के साथ जल चढ़ाने के ये लिए। मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आए, इनको भी नहीं। ये देखो, राजवीर जी। सर एक तो बिल्कुल टाइम के पाबंद हो, आप ठीक 9 बजे आए। नहीं, हम ठीक 9 बजे का आदेश ही है। जी धन्यवाद। एक यहाँ बोर्ड लगवाइए, चाहे पेंट से लिखवाओ टाइमिंग 9 बजे। बंदा है ना बहुत खराब है ये। ठीक है। हम ये मेरी बात सुनो, तुम परदेसी आदमी हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। ये इतनी जल्दी मंदिर के जो लोग केवल मंदिर के लिए जा रहे हैं, उनको तो 2-3 बंदे थे मंदिर के लिए, उनको तो जाने देते कम से किसी कम। को लागू नहीं है साहब। 9 से पहले आप कहीं भी बात कर लो। 9 से 5 का टाइम है किले का, मेरे का। आप महलों से हमारा कोई लिंकअप नहीं है। ये राजस्थान सरकार में है, वो भारत सरकार में है। अच्छा, चलिए इन निकम्मे कर्मचारियों के साथ बहसबाजी के बाद अब हम आपको डी का यह अजय दुर्ग दिखलाते हैं। यह दुर्ग 1730 में महाराजा पदन सिंह द्वारा बनवाया गया था और 18वीं शताब्दी में केवल कुछ महीने यह अहमद शाह अब्दाली के नियंत्रण में रहा, नहीं तो इसके अलावा यह भरतपुर शासकों के नियंत्रण में ही रहा। यह जो विशाल तोप आप देख रहे हैं, यह विशाल तोप आगरे के किले से महाराजा सूरजमल द्वारा छीन कर लाई गई थी। इन विशाल तोप से डी के किले की सुरक्षा होती थी। ये सामने आप जो जल देख रहे हैं, ये डी के जल महल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ये देखिए, ये डी के जल महल है, उनके अलग अलग महल दिखाई दे रहे हैं। इस दुर्ग की खासियत ये है कि लड़ाई के समय राज परिवार महल को छोड़कर यहाँ इस किले में आ जाता था और किले में ऊंचाई पर बड़ी बड़ी तोप होने के कारण हमलावर इसके नज़दीक आना संभव नहीं हो पाता था। ये देखिए, चारों कोनों पे ये बड़ी बड़ी तोप रखी हुई है। इसी प्रकार की बड़ी तोप मैंने झांसी के किले में भी देखी थी, जिसका नाम बिजली तोप था। ये देखिए तोप की मोटाई, कितनी मजबूत बड़ी तोप है। इतने ऊंचे बुर्ज पर तोप चढ़ाना हंसी खेल नहीं होगा। सैकड़ों सैनिकों और दर्जनों हाथियों के बल पर इतनी भारी भरकम तोप इस बुर्ज पर रखी गई होगी। ये देखिए, कई क्विंटल की ये तोप है
इसकी मारक क्षमता भी गजब रही होगी। वैसे इस दुर्ग में सिर्फ चारदीवारी और तोप के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जितना कुछ है वो बहुत कुछ है। हमारे इतिहास को बताने के लिए इतना भी बहुत कुछ है। गलती से इसको बाइक का रास्ता समझ हमारे अनुज भाई बाइक ऊपर तक ले गए थे, लेकिन ऊपर जाके पता लगा कि ये केवल पैदल रास्ता है, ये बाइक का रास्ता नहीं है। फिर अपनी बाइक वहाँ से वापस लेकर आए। इस किले में बोर्ड आदि की अभी काफ़ी कमियां हैं, जिन्हें धीरे धीरे ठीक किया जाना चाहिए, यह भले ही राज्य सरकार के अधीन हो या केंद्र सरकार के अधीन। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं हम श्री गंजेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए आगे भ्रमण पर।